तो मेरे अज़ीज़ो खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो खुदावंद आप सबको ख़ास करके इन आखिरी दिनों में अपनी हिफाज़त और अपनी निगहबानी में रखे। ख़ास करके आप बर्रा के लहू के नीचे रहें। मेरे अज़ीज़ो ये वक्त है मुकम्मल तौर पर जागने का, मुकम्मल तौर पर होश करने का। किस तरह मुखालफे मसीह के जो लोग हैं, यानी जो लोग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही करेंसी हो, एक ही मज़हब हो, एक ही पूरी दुनिया के अंदर कानून हो, उनका एजेंडा जो है वो उस पर वो बहुत तेज़ी के साथ काम करना शुरू हो गए हैं। मेरे अज़ीज़ो, आप ये वीडियो क्लिप देखें और मज़ीद इस पर बात करते हैं। हमारे पास है वो कैसा है कि सेंट्रल बैंक है जी। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, एक स्टेट बैंक होता है, उसके नीचे फिर उसके पैसे होते हैं जो कि सिक्कों की सूरत में या पेपर मनी होता है, और उसके बाद फिर बैंक्स आते हैं, बैंक सर्विसेज देते हैं एंड यूजर को, यानी कि मुझे और आपको। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि सेंट्रल बैंक तो वहां ही रहेगा, लेकिन ये जो रियल मनी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीबीडीसी में, जो कि सिर्फ डिजिट्स होंगे, कंप्यूटर के जरिए या आपके मोबाइल फोन के जरिए सिर्फ वो काम करेंगे और आपके बैंक के अंदर ही ये डिजिट्स रहेंगे, आपके हाथ में कोई रियल मनी नहीं होगी। फिर आप नोट करें कि क्या चीजें बीच में से निकल गई हैं, बैंक्स बीच में से निकल गए हैं, और ये जो सर्विसेज जो बैंक जाया करता था इंसान, वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि एंड यूजर डायरेक्ट किसके साथ हो जाएगा? सीबीडीसी के जरिए सेंट्रल बैंक के साथ जुड़ जाएगा। दैट मीन्स कि पूरी दुनिया का एक ही सेंट्रल बैंक बनाया जाएगा। ये बाकी जितने छोटे मोटे बैंक्स हैं इनको खत्म कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया का एक ही करेंसी सिस्टम होगा जिसको सीबीडीसी कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बना दी जाएगी। और अभी जो न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कैसे नॉनसेंस बातों को जानबूझ के मजहबी रंग देके क्या करने की कोशिश की जा रही है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। एजेंडा है जी वन वर्ल्ड रिलीजन बनाना, पूरी दुनिया का एक ही मजहब बना देना, सारे मजाहिब को खत्म करके। अब हुआ यह है कि ट्रेविस स्कॉट जो कि अमेरिकन रैपर और म्यूजिशियन है, इसका कॉन्सर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है इजिप्ट ने। इसने कहां पर जाकर करना था? मिस्र के अंदर जाके अपना कॉन्सर्ट करना था। सारी टिकटें सिर्फ 15 मिनट के अंदर बिक गई थी। आप देखें यहां पर इन्होंने लिख रखा है, ट्रेविस स्कॉट कॉन्सर्ट वाज सेट टू परफॉर्म एट द गिजा पिरामिड्स इजिप्ट इन 15 मिनट्स, द कॉन्सर्ट वाज सोल्ड आउट। यानी कि 15 मिनट के अंदर इसकी सारी की सारी टिकटें बिक गई थी। लेकिन बट द अथॉरिटीज कैंसल्ड द शो ऑन हिज प्रीवियस satanic practices in the concert despite the rapper's plea that he respects Allah and goes church regularly. मैं अब आपको क्या बताऊं, यहाँ पर नोट करें अपना कॉन्सर्ट करने के लिए जी, मैं तो चर्च भी रेगुलरली जाता हूं, मैं तो अल्लाह की रिस्पेक्ट करता हूं जी, मुझे आने दो जी, मुझे इधर सैटेनिक रिचुअल करने दो। मिस्र की अथॉरिटीज ने इसको क्या कहा है जी? प्रीवियसली इसने क्या किया था? पिछले कॉन्सर्ट के अंदर सैटेनिक प्रैक्टिसेस की थी जिसके अंदर बलियां चढ़ाई गई थी, और मैंने इसको पूरा एक्सपोज करके आपको बताया था। आपको याद होगा इसका ये जो एस्ट्रो वर्ल्ड कॉन्सर्ट हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो कुचले गए थे, और इसने गाने गाना बंद नहीं किए थे, स्टेज से नीचे नहीं उतरा था, इसने होने दिया था सब कुछ। क्यों? क्योंकि प्लान ही ये था कि बहुत सारे लोगों की जानें लेनी है इस कॉन्सर्ट के अंदर। आप देखें यहां पर लिख रखा था इसने पहले से, सी या ऑन द अदर साइड। अदर साइड कौन सी है? अदर साइड वही मरने के बाद वाली स्पिरिचुअल साइड है, और ये मैं अपने पास से बना के आपको इसका मतलब नहीं बता रहा हूं, आप खुद देख लें। ये यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो स्टेज लगा था, यहां पर पूरी उल्टी क्रॉस बनाई गई थी। स्टेज आप चेक करें, ये ब्लैक कलर की उल्टी क्रॉस आपको दिखाई दे रही होगी, और आपको पता है ये सैटेनिक सिंबल है जो कि शैतान के पुजारी हमेशा बनाते हैं, उल्टी क्रॉस, क्योंकि हर चीज को ये उल्टा करते हैं। फिर आप नोट करें कि ये इसका पोस्टर था जो कि यंग जनरेशन के अंदर बांटा गया था। पोस्टर के अंदर ही इतनी बड़ी वन आई बनी हुई है, फिर बिजली का सिंबल है, और फिर लोग जो है एक पोर्टल के अंदर गिरे जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और खींचे चले जा रहे हैं उसके अंदर। और आप देखें यहां पर आपको एक खोपड़ी जैसा मास्क भी नजर आ रहा होगा जो कि खींचा चला जा रहा है अंदर, यानी कि मौत जो है वो लोगों को अपने अंदर खींच रही है। अब नो डाउट कि इसने सैटेनिक प्रैक्टिसेस की थी पिछले कॉन्सर्ट के अंदर और लोग मरे भी थे, लेकिन वजह ये नहीं है जो बताई जा रही है, ये असल वजह नहीं है। असल वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी आप नोट करें इन्होंने वजह क्या बताई। इन्होंने वजह बताई थी, द एलिगेशंस ऑफ प्रॉब्लमैटिक एक्टिविटीज ऑफ द रैपर स्टेम्ड फ्रॉम हिज 2021 ट्रेविस स्कॉट एस्ट्रो वर्ल्ड फेस्टिवल वेयर ही allegedly flaunted Satanism symbols including inverted crosses, circles and the all-seeing eye.
ठीक है, ये अब सुनने में ऐसे लगता है कि यार इनको पता चल गया, शुक्र है इनकी आंखें खुल गई हैं और इन्होंने देखो उस शैतानी लोगों का ना मुकाबला करना शुरू कर दिया, अब उनके कॉन्सर्ट नहीं करने दे रहे अपने मुल्क के अंदर। तो बड़ी अच्छी बात ऐसे लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले इसी साल, अभी ये इन्होंने तो चलो ट्रेविस स्कॉट को बैन किया ना, आप नोट करें कुछ माह पहले इन्होंने अमेरिका का एक ब्लैक अफ्रीकन जो है, जो कॉमेडियन है, उसको भी इजिप्ट ने कैंसिल कर दिया था उसका शो। क्यों किया था आप पढ़ सकते हैं। केविन हार्ट्स डेब्यूट इजिप्ट शो कैंसल्ड आफ्टर एफ्रोसेंट्रिक व्यूज। ठीक है, और ये एफ्रोसेंट्रिक व्यूज इसके क्या थे वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, यहां पर आप देखिएगा। ये देखें जी, ये इसने ट्वीट की थी, वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रन द ट्रू हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अफ्रीकन्स व्हेन दे वर किंग्स इन इजिप्ट एंड नॉट जस्ट द एरा ऑफ स्लेवरी दैट इज सीमेंटेड बाय एजुकेशन इन अमेरिका। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वर किंग्स। ठीक है, ये अपने आप को कह रहे हैं कि जी हम जो हैं वो मिस्र के बादशाहों की नस्लों में से हैं, यानी कि जो फिरौन थे वो सारे के सारे क्या थे, काले थे, ब्लैक अफ्रीकन्स थे। तो इसको एफ्रोसेंट्रिक कहा जाता है कि जी ये जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं ये पॉलिटिकल कोई गेन करना चाहते हैं, इस तरह की कोई कैंपेन चला रहे हैं कि जिसमें ये इजिप्ट के जो फिरौन थे या उनकी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी और उनकी जितनी भी रिसर्च और सब कुछ था उसके ऊपर कब्जा करने के लिए कि जी हम इसके रियल बनाने वाले हैं, मिस्री पिरामिड्स और ये सब कुछ। अभी जो बात मैं आपको बताऊंगा उससे आपको साफ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये बात कितनी फजूल है। यहां पर ट्रेविस स्कॉट को जो इन्होंने रोका है वो भी सही है, सैटेनिक प्रैक्टिसेस, लेकिन ये असल मुद्दा जो है कुछ माह पहले शुरू हुआ था जब इन्होंने केविन हार्ट को इसके इस कमेंट की वजह से बैन किया था, कैंसिल किया था कि हमारे मुल्क में ना आओ। और ये क्या कह रहे हैं यहां पर अगर आप पढ़ें तो लोग कह रहे हैं कि जी हमारा कल्चर जो है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। द सिंडिकेट हैज वेलकम्ड ऑल काइंड्स ऑफ कल्चर ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स बट ऑल हैव फॉलन इन लाइन विद सेट कंडीशंस टू इंश्योर दैट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इजिप्शियन सोसाइटी आर नॉट वायलेटेड। मिस्र की पॉपुलेशन 90% सुन्नी मुसलमान वहां पर रहते हैं और 10% क्रिश्चियंस हैं, यानी कि 100% हो गया। आपके सामने है कि 90% वहां पर सुन्नी मुसलमान रहते हैं और मुसलमान, मुझे जहां तक पता है इस्लाम के अंदर जितना जिक्र फिरौन का आया कि वो काफिर थे, वो खुदा से मुनकर थे, वो खुद को खुदा बनाते थे, बुत परस्ती करते थे। तो आप नोट करें कि मिस्र के अंदर रहने वाले जो 90% अवाम है वो क्या कह रही है, हमारी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इजिप्शियन सोसाइटी। क्या है जी कस्टम्स वगैरह इनकी, आपको अच्छी तरह से पता है इनकी कस्टम्स, ये पिरामिड्स हैं, ये बुत हैं और ये इनका कल्चर है जिसके अंदर जादूगरी, सेक्स और बुत परस्ती है। और ये सब कुछ जो है मिस्ट्री रिलीजन जिसको कहा जाता है, ये सब कुछ इनकी ट्रेडिशंस के अंदर, इनके कस्टम के अंदर है और इसको जी पामाल हम नहीं होते हुए देख सकते। क्यों भाई, मेरे ख्याल से मुसलमानों ने मिस्र की जो बुत परस्ती थी उसको छोड़कर ही इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग जो हैं वो वापस बुत परस्ती की तरफ जा रहे हो। तो बताने का मकसद मेरा ये है इस वीडियो के जरिए आपको कि 90% वहां पर मुसलमान लोग रहते हैं जो कि बुत परस्ती को रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वो बुत परस्ती को, अपनी कस्टम्स को, अपनी ट्रेडिशंस को ऊपर रखते हुए वो क्या कह रहे हैं कि जी हम किसी सैटेनिक प्रैक्टिस करने वाले को यहाँ पर नहीं आने देंगे, हम किसी एफ्रोसेंट्रिक जो अपने आप को कहते हैं कि हम किंग्स थे तुम्हारे, उनको हम यहाँ पर नहीं आने देंगे। ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ से साफ पता चलता है कि कोई लॉजिक नहीं है पीछे, कोई रीज़न नहीं है पीछे, नस्ली तजाद हमें नज़र आ रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो मजहबी लोग हैं, जितने भी मज़हब, जितने डिफरेंट मज़हब हैं, उसकी वजह से ये जो रेसिज्म और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं, तो हमें मज़हब को ख़त्म कर देना चाहिए, ये पीछे एजेंडा है। और आपको अच्छी तरह से याद होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किताब, राल्फ एपर्सन की किताब, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, उन्होंने लिख रखा है इसके अंदर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल इंक्लूड चेंजेस इन, आपके सामने है रिलीजन के सेक्शन में, रिलीजन विल बी आउटलाड एंड बिलीवर्स विल बी ईदर एलिमिनेटेड और इम्प्रिजन्ड, यहाँ तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा या उनको कैद में डाला जाएगा। देयर विल बी अ न्यू रिलीजन, एक नया मजहब दुनिया के सामने आएगा, द वर्शिप ऑफ मैन एंड हिज माइंड, यानी कि आदमी और उसके दिमाग की प्रस्तिश की जाएगी, उसके जहन की कि वो कितना जहीन है। ऑल विल बिलीव इन द न्यू रिलीजन, और क्योंकि मुखालिफ मसीह के बारे में लिखा है कि वो अहले जुबान होगा, यानी कि उसको हर तरह की जुबान आती होगी, जिसकी वजह से लोग उसके जहन की तारीफ करेंगे कि भाई इससे ज्यादा तो लैंग्वेजेस दुनिया में कोई इंसान नहीं जान सकता। और आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और ख़ास तौर से वो AI चिप्स और इस तरह की चीज़ों के जरिए वो अपने दिमाग को इन्हेंस करेगा और लोगों को लगेगा कि उससे ज़्यादा स्मार्ट इस दुनिया में कोई नहीं है।
इस वीडियो क्लिप में मेरे अजीज़ों किस तरह एक डिटेल आपके सामने रख दी गई है, हर एक छोटी सी छोटी बात को खोलकर आपके सामने रख दिया गया है कि किस तरह आज पूरी दुनिया के अंदर ये जो शैतान के मानने वाले हैं, जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तमाम शैतानी रस्मों की, उनको किस तरह आज हर जगह पर आप देख रहे हैं। और ये वीडियो क्लिप ऐसी चीज़ें मैं आप सबके सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ, आप समझते हैं कि शायद आज जो सोशल मीडिया पर वर्क हो रहा है वो सही है, वो ठीक है, हमें जागने की ज़रूरत है। ऊपर वाला जो हमारा तबका है, जो हमारा तंजीमी निज़ाम है, उनको फॉलो करना छोड़ दें। हमारा जो तंजीमी सिस्टम है, हमारे जो लीडर साहिबान हैं, उनको फॉलो करना छोड़ दें मेरे अजीज़ों। ये वक्त है कि हम खुद खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको कायम करें। और इस मकसद पर वो इतनी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, जो उनका मंसूबा है, जो उनका प्लान है, हर एक चीज़ को वो तेज़ी के साथ करना शुरू हो गया है। मैं आपको बार-बार ये बताता हूँ कि इनका पहले ये प्लान था कि 2025 के अंदर ये सब कुछ कर दें, लेकिन अब इनका ये प्लान बना हुआ है कि हम 2025 से पहले-पहले ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कर दें, जिनमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो चीज़ें आ रही है, यानी कि एक ही मज़हब हो, एक ही कानून हो, एक ही करेंसी हो, सारी चीज़ को एक कर दिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में जो बात कही जाती है वो ये कि मैनी टंग्स वन वॉइस, मैनी टंग्स वन वॉइस, यानी कि बहुत सी ज़ुबानें, बहुत सी कौमें, उनकी एक ही आवाज़ हो, वो हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जिसके अंदर बादशाह जो इनका हो वो शैतान हो, मुखालिफ मसीह जिसको हम कहते हैं वो हो। तो मेरे अजीज़ों, ये वक्त है कि हम जागे, रूहानी तौर पर और ज़्यादा मजबूत हों, खुदावंद अपने खुदा के करीब आएँ, मज़ीद खुदावंद के ज़्यादा करीब आने का वक्त है। खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत और अपनी निगहबानी में रखे।